जूट मिल थाना अंतर्गत यह जय भोले इस्पात है, जहां पुलिस को मुखबिरों से सूचना प्राप्त होती है और हर साल लगभग यहां पर कार्रवाई की जाती है। आज एक बार फिर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां पर जारी है। हम आपको अंदर घुस के यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि पुलिस आखिर इस परिसर पर क्या क्या कार्रवाई कर रही है और अंदर क्या क्या यहां पर मौजूद है, क्या सूचनाएं प्राप्त हुई थी और किन किन पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। यह एचपी गैस के सिलेंडर हैं जो भरे और सील पैक हैं। कहते हैं यह 19 नग है और पूरे कैंपस में कई दर्जन है। अब सवाल यह उठता है कि यह गैस आखिर यहाँ पहुंचा कैसे और किस एजेंसी से लाया गया है। यह पिकअप वाहन है, इस पर ऑक्सीजन सिलेंडर लोड है और यह गैस पाइप से जो कटिंग करते हैं लोहा, यह पाइप है और शायद यह बोरी में गाड़ी नंबर मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट जिसे यहाँ पर पुलिस जो तैनात थी चौधरी सर, इसे खोल कर दिखाने में परहेज कर रहे हैं। दिखात भाई उनका कहना था कि बाहर में देख लेना, थाने पहुँच। चौधरी बताएंगे इसमें गाड़ी नंबर प्लेट है क्या बोरी में भर के? मैं अभी नहीं बता सकता, अब जाके देखेंगे थाना में तब पता चलेगा। नहीं बता सकते। अब हम आपको पुलिस की मौजूदगी में अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। जहां तक भी आपका नज़र जाएगा सिर्फ और सिर्फ कबाड़ ही दिखाई देगा। यह बड़े बड़े मशीनरी हैं जिनके पार्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं गैस टंकी भी दिखाई दे रही है बगल में, ध्यान दीजिएगा। गैस टंकी भी 2-3 यहाँ पर गैस टंकी है जो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी अगर हम इसे गौर से देखें तो कई सिलेंडर यहाँ पर मौजूद हैं और इसे अगर अनुमान लगाया जाए तो यह गैस का कटर है और यहाँ पर जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं शायद यह हार्वेस्टर के हैं, जिससे किसानों के खेत के धान की कटाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर या तो कबाड़ी के गोडाउन पर नज़र आ रहा है, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि यह क्रेशर को भी या कहें हार्वेस्टर को भी काट कर इसे कबाड़ के रूप में तब्दील कर दिया गया है। और अंदर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, कहते हैं यह लगभग 7 से 8 एकड़ का गोडाउन है। इस पर अनेक जो लोहे के उपकरण हैं वह मौजूद हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यह सब कबाड़ के रूप में तब्दील हो चुका है। अब यह यहाँ किस हालत में लाया गया होगा या किस हालत में लाया गया था इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इन्हें देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर तो सिर्फ कबाड़ के रूप में ही दिखाई दे रहा है। वाले जो तथ्य सामने आ रहे हुआ यह है, ये मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट है CG11 AK 2614। ये देख सकते हैं आप, नया नया दिख रहा है और इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो मोटरसाइकिल है, हो सकता है चोरी की भी मोटरसाइकिल यहाँ पर आती हो, लेकिन इसके अब तक तथ्य प्राप्त नहीं हो सके हैं। तथ्य इसलिए प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि जब किसी गाड़ी का पाउडर बना दिया जाएगा, किसी लोहे को पाउडर के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा, तो उसके नंबर को या उसके चेचिस नंबर को कैसे सर्च किया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जूट मिल थाना अंतर्गत इतना बड़ा जो कबाड़ का व्यापार फल और फूल रहा है, वह किसके संरक्षण फल फूल रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि रायगढ़ में हर दूसरे दिन और हर दिन सुनने को मिलता है कि मोटरसाइकिल और अन्य गाड़ियां चोरी हो रही हैं। इसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं चोरी होकर यह माल यहीं आता होगा और ये जो करोड़ों की जो मशीन लगा रखी है, इसी मशीन के आगोश में आके वो पाउडर में तब्दील हो जाता होगा। बहरहाल अब यह जांच का विषय है कि अब तक रायगढ़ शहर से कितनी मोटरसाइकिल चोरी हुई है और इस पर अब पुलिस क्या खुलासा करती है। यह जो कबाड़ गोदाउन के अंदर जो देखने को मिल रहा है, यह नया छड़ है। यह देख सकते हैं, यह जो तार है यह एकदम फ्रेश है और कबाड़ की स्थिति में कोई तो बेचेगा नहीं। इसका मतलब हो सकता है कि यह कोई माल कहीं पर डंप रहा हो और वहां से कोई कबाड़ या कबाड़ का जो माफिया है वह इसे उठाकर यहां तक गोडाउन तक पहुंचा दिया हो और चंद पैसे की लालच में जिसका ये माल डंप रहा होगा उसको लाखों का नुकसान हो गया होगा। हम आगे भी दिखाते हैं, यहाँ पे अनेक प्रकार के जो छड़ और जो तार हैं वह मौजूद है। कहते हैं जिंदल पैंथर तक के यहाँ पर छड़ उपलब्ध हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं और क्या क्या है। ये नए नए छड़ हैं, ये पूरे छड़ है, ये देख सकते हैं। यह नया पटिया है और यह देखने को मिल रहा है, देखिए जिंदल पैंथर लिखा हुआ है ये छड़ में। ये शायद 32 mm का छड़ है, 550D 32 है ना। यह
एकदम नया है। इसका मतलब साफ है कि कोई भी व्यक्ति नया छड़ को नहीं बेचेगा, क्योंकि शायद जिंदल तो और नहीं बेचेगा, क्योंकि जिंदल अपने ही वेस्टेज को अपने उपयोग में लेते होंगे। लेकिन ये जो नया पटरी और नया जो यहाँ पर मौजूद है, कि इसका मतलब एक ही लाइन में समझा जा सकता है कि यह जो नया छड़ है वह कोई न कोई चोरी करके यहाँ पर लाया होगा, जिसकी आज तहकीकात में पुलिस खुलासा कर सकती है, अभी तक की नहीं है। और हाँ, यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह भी है, रायगढ़ में विकास के आयाम लगातार देखने को मिल रहे हैं। ओपी चौधरी जी करोड़ों के रुपए के फंड यहाँ पर विकास के लिए दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओपी चौधरी जी के जो विकास के जो ग्राउंड लेवल के जो छड़ और ये तार हैं यहाँ पर मौजूद है, और वहाँ पर चोरी हो जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। और अगर वह माल कम होता है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ सकता है। बहरहाल अब देखते हैं पुलिस अपने जांच रिपोर्ट में इस सब का क्या खुलासा करती है। बड़े गाड़ियों के अवशेष यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यह हो सकता है जेसीबी या पोकलेन तक के पार्ट्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये इंजन है और इंजन के भी यहाँ पे कबाड़ में तब्दील कर दिया गया है। ये जो कबाड़ गोडाउन के अंदर है यह चेपर मशीन है, और इस चेपर के द्वारा ये टीनों को यहाँ पे चौकोन उसमें अंदाज में लाया जाता है, चाहे टीना हो चाहे लोहा हो। या लोहे को भी देख सकते हैं पूरे चिकोड़ के उसको चौकोन आकार में कर दिया, ताकि इसको लाने और ले जाने उठाने रखने में सहूलियत हो। अब सवाल यही उठता है कि क्या इतना बड़ा जो कारोबार है वह पुलिस की निगाह से बच कैसे पाया है, या अभी भी सवाल बना हुआ है। इस गोडाउन के अंदर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कोई भी व्यक्ति या कहें इस कैंपस के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना इनकी अनुमति के। कहते हैं कोई भी कारोबार की निगरानी के लिए सेठ महाजन लोग अपने घर से निगरानी करते हैं, और वहाँ क्या काम चल रहा है इसकी निगरानी के लिए कैमरे लगा दिए जाते हैं। ऐसा ही नज़ारा आज हमको देखने को मिला। जिस जगह से भी हम गुजर रहे थे वहाँ सीसीटीवी दिखाई दे रहा था। वो आदमी किसी को पता नहीं रहता है। अभी ये गाड़ी लोड होकर अंदर से निकली है। हम इसको रोक कर देखवा रहे थे, देखना चाह रहे थे कि आगे एक बोरी था पीली कलर में, उसमें बताया जा रहा था कि नंबर प्लेट है, लेकिन यह पिकअप अभी वर्तमान में जो बाहर खड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ सिलेंडर दिखाई दे रहा है, कटर के जो पाइप है वह दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें से बोरी गायब है। अब संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि उस बोरी में नंबर प्लेट्स थे जो मोटरसाइकिल के थे। वहां पर जो चौधरी सर थे जो पुलिस की तरफ से एएसआई हैं और यहाँ पर विवेचना कर रहे हैं, उन्होंने इसको जांच करने के लिए मना किया था। अब वो बोरी गायब नजर आ रही है। तो क्या वो बोरी को आसमान निकल गया या जमीन खा गई, यह सबसे बड़ा सवाल है। बोरी अंदर से पूरी तरह गायब है, ना तो बोरी दिखाई दे रहा है। हम दिखाने का प्रयास करते हैं एक बार, क्योंकि दूर दूर तक बोरी दिखाई नहीं दे रहा है। और जब गाड़ी अंदर प्लांट के अंदर से निकल रहा था तो इसके अंदर यहीं पर बोरी रखा हुआ था, बोरी अब दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि पत्रकारों से कुछ न कुछ ये लोग छुपाना चाहते हैं। मेरा नाम है आफ्ताब खान और सोनू। आज यहाँ जो कार्रवाई हुई है कबाड़ की, जी हाँ, आप यहाँ क्या काम करते हैं? मैं ये सब देख रेख करता हूँ। मैं भी हूँ, मेरे साथ और भी आदमी लोग हैं जो काम करते हैं। क्या पुलिस के देख के आदमी, बहुत से आदमी भाग गए हैं, इधर उधर हो गए हैं। किस तरीके का काम होता है? काम सर पक्के में होता है। अपने यहाँ जो भी स्क्रैप आता है दुकानों से, जो और भी मार्केट में दुकानें हैं, छोटी छोटी जो भी दुकानें हैं, वहाँ से जो भी स्क्रैप आता है अपने यहाँ, सब यहाँ के डंप होता है। फिर वही माल छटिंग होके यहाँ से जाता है। जब कोई साइज में बड़ा है, भट्टी में नहीं घुसता है, तो वो सब कटिंग होता है। कितने दिनों से संचालित हो रहा है, किसका है ये जय भोले इस्पात के नाम से है। प्रोप्राइटर कौन है? इसमें प्रोप्राइटर क्या नाम तो है जो उसका, घोष करके हैं। कहाँ के? यही है रायगढ़ के। पूरा कुछ नाम होगा?
नाम तो याद नहीं आ रहा है मुझे। आप एम्प्लॉय हैं यहाँ के, पूरा काम देखते हैं और मालिक का नाम पता ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैया। तारक घोष करके हैं जी, क्या करते हैं? जय भोले इस्पात के ऑनर है जी। तो अंदर में मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर जैसे वाहन भी दिखे हैं कटिंग में, जी तो क्या काटा जाता है यहाँ? नहीं सर, कुछ माल ये यहाँ से शोरूम से आता है। शोरूम से कटिंग करने के लिए? नहीं, कटिंग नहीं, शोरूम में जो एक्सीडेंटल गाड़ी होती है, जो शोरूम में गाड़ी जो बनती है उसका जो एक्सीडेंटल सामान रहता है वो सब वहाँ से बेचते हैं तो यहाँ आता है। अच्छा, लोहे का पाउडर बनाते देखा गया है, क्या चीज करते जी हैं नहीं, powder? लोहे का पाउडर नहीं है सर, वो जिंदल का डस्ट है। तो जिंदल्स खरीदते हैं? जिंदल जो फेंकता है कचरा को, उसी को वहाँ के जो आसपास के गांव के लोग हैं उसको बिन बिन के देते हैं यहाँ, तो यहाँ सफाई होता है। जो लोहा स्क्रैप जो निकल सकता है उसको निकाल, जो पाउडर है वो बेकार हो जाता है। यहाँ से कहाँ कहाँ माल सप्लाई करते हैं? ये सर लोकल में जाता है पूंजीपत्र। पूंजीपत्र में कौन सा कंपनी? अब सर कई ठो कंपनी है, कितने एकड़ में है ये क्षेत्रफल इसका? अब उसको तो कभी नापे नहीं है जी, और इतना पढ़े लिखे भी नहीं है जो उसको अच्छा, बता अंदर में सके। साइकिल वाइकिल भी दिखा, बहुत सारा कटिंग है टन जी में। जी जी तो साइकिल नहीं सर, ऐसा होता है, क्या है, माल ज्यादा इसलिए दिखता है साइकिल कि अपन उसको एक से छांट छांट के रखते जाते हैं, इसीलिए इतना ज्यादा दिखता है वो। यदि आप लोग इतना पाक साफ काम करते हैं तो उसके बाद हर साल पुलिस की कार्रवाई क्यों होती है आप लोगों के ऊपर? अब उसको क्या बताएं जी, गेहूं के साथ घून तो पिसता ही है। अब माल जैसे इतना पड़ा हुआ है तो इक्का दुक्का होगा भाई। सुने, इसका अब मतलब पुलिस गलत कार्रवाई करती है? हाँ, गलत कार्रवाई तो यही है भाई, जब पुलिस आ रही है देख तो बिल भी तो चेक करे, पुलिस बिल को तो देख सकती है, लेकिन बिल देखने से कोई मतलब नहीं है। तो पुलिस कोई दुश्मनी निकालना चाह रही है, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये है कि भाई पुलिस जो कार्रवाई करती है, गाड़ी हमारी जाती है, पिछले बार भी जैसे आप बताया, पिछले बार हुआ था ये कांड, गाड़ी गई थी, फिर वहां से कोर्ट से छुड़ाया गया, सब बिल दिखा के। अब क्या, नाजी में कोई रोल नहीं है यहाँ पर। बताते हैं कि गोदाम उसी का है। नहीं जी, वो तो अब हल्ला तो कुछ भी आदमी उड़ा देगा। और यह कबाड़ का जो गोडाउन है वहाँ आप जितना भी, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, कचड़े से भरा हुआ है। यह कचड़ा कोई मामूली कचड़ा नहीं है, यह वेस्टेज है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद कि गाड़ियों की कटिंग है। गैस सिलेंडर तो इतनी है मानो एक गाड़ी यहाँ पर खाली हो गई हो। HP गैस सिलेंडर की यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, टंकी है और पूरे की पूरे भरी है, और आगे ऑक्सीजन के भी सिलेंडर देखे गए हैं। इसका मतलब साफ है कि पूरे की पूरी कटिंग यहाँ पर होती है गाड़ियों की। पुलिस, अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जूट मिल थाना अंतर्गत या कबाड़ का क्षेत्र आता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जूट मिल, जब थाने के अधिकारी और कर्मचारियों को यह चीज़ पता है, पहले भी कई बार छापामारी की कार्रवाई हो चुकी है, फिर इस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। हम देख रहे थे अंदर में अभी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और बड़े बड़े हार्वेस्टर जो थे वो भी कटिंग होकर पड़े थे। साइकिलों की तो गिनती नहीं है कि कितने हैं। यहाँ पर जो जांच इंचार्ज हैं चौधरी जी, उनसे हम जानना चाहते हैं एक बार। यहाँ पर पाबंदियां तो इतनी है कि मेन गेट से किसी को अंदर घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। एक गाड़ी यहाँ पे काटा हो रही है और काटा होने के बाद ये शायद थाने की ओर प्रस्थान करेंगे। सर, कितना गाड़ी कबाड़ पकड़ा गया सर? नहीं, अभी पूरा नहीं बता सकते, चल ही रहा है, देख रहे हैं अभी एक अंदर एक में करके। मोटरसाइकिल के भी अवशेष देखे गए हैं, बड़े बड़े वाहनों आप पे देखे कटिंग हैं तो उसमें पूछने की सवाल ही नहीं है भाई साहब। नहीं, तो कटिंग देखा गया ना आपके द्वारा भी? हम अब देख रहे हैं क्या क्या सामान है, उसको गाड़ी का अब एक एक तो अलग नहीं किए हैं, बाकी अंदर बाहर सबका भी चले रहा है प्रक्रिया में। अच्छा, जूट मिल थाना अंतर्गत आता है, हर बार इसमें छापा पड़ता है, उसके बावजूद भी अंकुश नहीं लग पा रहे ऐसे कबाड़ियों पे। उसके बारे में नहीं बता सकता। किस थाना क्षेत्र में आता है? हाँ, जूट मिल थाना क्षेत्र। उच्च अधिकारियों के निर्देश पे आज कार्रवाई हो रही, किसके निर्देश पे कार्रवाई हो रही? हाँ, उच्च अधिकारियों के, अब जो भी हैं सबके अधिकारियों के निर्देश। लगभग साल भर पहले भी छापामार कार्रवाई हुई थी, अवैध कबाड़ उस समय पकड़ा गया था। उस समय का सुना था मैं, उसके बाद उस समय नहीं था। अच्छा, नंबर प्लेट भी लगभग 100 की मात्रा में मोटरसाइकिल के दिखे गए। हाँ, हो सकता है, अब खोल के देखने से पता चलेगा। पिकअप ट्रक में लोड है, उनको खोल के अलग अलग करके देखना पड़ेगा। और यहाँ पे मशीनरी जो है, लोहा कटिंग के पूरे मशीन उपलब्ध है, पाउडर तक बनाने को मशीन है यहाँ पे। अब किस चीज का मशीन है अभी नहीं बता सकते हम। तो जब्ती की कार्रवाई होगी? हो रहा है। तो ये चौधरी जी थे जो बता रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। हमें गार्ड साहब से पूछते हैं, गार्ड यहाँ पर के दबंग है, पुलिस का डंडा उठा के ये खुद यहाँ पे वो कर रहे थे। भैया, नाम बताएंगे भैया आपका? प्रभात। तो ये किसका गोडाउन? नहीं जानता भैया, वही काम लगा है, मेरे को 2 दिन हुआ है। 2 दिन हुए हैं? हाँ। कौन लगा है? वही भैया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हाँ? राहुल। ख्याल में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, राहुल। क्या नाम, पूरा नाम क्या है? राहुल। ये राहुल किसका गोडाउन है? गोडाउन किसका है वो तो नहीं पता हम। अरे यार, नहीं सैलरी तो कोई ना कोई देता होगा।
हाँ वो ठेकेदारी में करते हैं। तो कौन है ठेकेदार आपका? उदय घाट तो बोलते हैं, अरे तो नाम तो होगा। नाम नहीं पता ना। ये शायद ये डर रहे हैं और शायद नहीं अपने डर- ठेकेदार का नाम बताने से कतरा रहे हैं। नाम बता दें ठेकेदार का। नहीं डर रहा हूँ, उदय घाट बोलते हैं। उदय घाट। तो ये गोडाउन किसका है? मालिक वालिक कोई तो पता होगा। वो नहीं पता। तो आप चौकीदार हो? जी। ये भाई ये इतिहास का पहला ऐसा गार्ड है जो ना तो कंपनी के मालिक के बारे में जान रहा है, ना तो इसकी नौकरी किसने लगाई यह जान रहा है। इसका मतलब साफ है कि कबाड़ियों के संरक्षण में यह भी बेचारा डरा और सहमा होगा कि अगर यह कोई जानकारी बता दे तो खतरा हो सकता है, इसलिए शायद ये बताने से कतरा रहे हैं बेचारे। ऐसा नहीं है, तो मालिक का नाम बता दो ना यार भाई। तो पता नहीं है ना मेरे को। पहला आदमी है यार भाई। मालिक का नाम ही पता नहीं है मेरे को। चोरी एवं अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर आज जिले के सभी थाना चौकी क्षेत्र में जो कबाड़ का व्यवसाय करने वाले हैं उनके यहाँ पर रेड कार्रवाई की गई है। वहाँ जो भी सामान मिले हैं उसकी अभी जांच की जा रही है और जो पाए जाते हैं उसके आधार पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी।